आज हम देखने वाले हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि किस तरीके से हाइजेनबर्ग भैया ने क्या बोला था और उसको हम प्रैक्टिकली क्या प्रूव कर सकते हैं क्या। ठीक, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हाइजेनबर्ग भैया ने बोला क्या था। हाइजेनबर्ग भैया जो थे हमारे, उन्होंने कहा था कि आप किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन, ठीक है, और मोमेंटम ये दोनों ही एक्यूरेटली नहीं बता सकते। अगर आप ये दोनों ही डिटरमाइन करने जाओगे, पोजीशन को हम लिखते हैं x, मोमेंटम को लिखते हैं p, ठीक, तो आप कभी भी किसी पार्टिकल की पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम एक पर्टिकुलर टाइम में नहीं बता सकते। ठीक है, अब अगर मैं आपको किसी छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बॉल देना, बॉल होगी, देखो मैंने पेपर बॉल बनाई थी, देखो जैसे कि मेरे पास एक ये बॉल है, राइट। अब इस बॉल के पास मास है, मास भी होगा इस बॉल के पास, और इस बॉल को अगर मैं मूव कराऊंगा, अगर मैं इसको मूवमेंट दूं, तो इसकी मूवमेंट के दौरान इसके पास मोमेंटम भी होगा। ठीक, अगर मैं इस बॉल की मूवमेंट करा रहा हूँ काफी तेजी से, तो आपको दिख रहा होगा कि ये बॉल, आप अभी इस पर्टिकुलर मोमेंट पे इस बॉल की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे, लेकिन हाँ वेलोसिटी क्या बता सकते हो, या फिर आप वेलोसिटी बता सकते हो, बेसिकली आप मोमेंटम डिस्क्राइब कर सकते हो। जैसे ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा, न्यूट्रॉन हो गया हमारा, फिर एटम्स की जब बात कर रहा हूँ, तो इन पार्टिकल्स के केस में क्या होगा, हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करेगा। मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो पार्टिकल्स ऑफ लाइट हैं, जिसको हम फोटॉन्स कहते हैं, इनके पास मास तो नहीं होता, लेकिन इनके पास मोमेंटम जरूर होता है। ठीक, तो आज हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि क्या मैं फोटॉन्स की एग्जैक्ट पोजीशन बता सकता हूँ, क्योंकि जब मैं लाइट यहाँ पे मारूंगा, जब मैं लाइट यहाँ पे प्रोजेक्ट करूँगा बेसिकली, तो होगा क्या, लाइट तो ट्रैवल करती है अपनी स्पीड से, तो लाइट की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, वो तो आप चेंज कर नहीं सकते। दैट मीन्स अगर मैं वेलोसिटी के साथ साथ, वेलोसिटी मीन्स मोमेंटम के साथ साथ, वेलोसिटी है मोमेंटम भी है, तो अगर मैं उस मोमेंटम के साथ साथ किसी भी तरीके से लाइट के पार्टिकल्स की एग्जैक्ट पोजीशन निकाल पाऊँ, तो आज शायद हम हाइजेनबर्ग को गलत साबित कर देंगे, बट ऐसा होगा नहीं ऑफ कोर्स। तो हम ट्राई करते हैं, सबसे पहले लाइट्स ऑफ करेंगे, और हमारे पास एक लेजर लाइट का सेटअप है और एक्सॉस्ट ब्लेड है, जिसकी मदद से हम लोग पोजीशन डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो लाइट्स ऑफ करो। सेटअप के अंदर ये एक लेजर लाइट के द्वारा प्रोजेक्ट किया हुआ डॉट दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है सबको? दिख रहा है, सही कैमरा में दिख रहा है। ठीक है, अब ध्यान से अगर हम देखें तो इस पार्टिकल के पास अगर मैं इस पर्टिकुलर डॉट को ऑब्जर्व करूं, तो यहाँ पे फोटॉन्स जो है ना, फोटॉन्स वो एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं है, दैट मींस उनकी पोजीशन फिक्स नहीं है। ध्यान से देखो, ये जो लाइट है, इसके अराउंड फोटॉन्स बहुत ज्यादा बिखरे हुए हैं। देखो ध्यान से, दिख रहा है आपको ये यहाँ पर लाइट इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रही है, लाइट के पार्टिकल्स यहाँ भी फैले हुए हैं, आपको यहाँ भी रेड लाइट के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। दैट मींस जो फोटॉन्स की पोजीशन है, या फिर मैं कहूँ फोटॉन्स की एग्जैक्ट पोजीशन है, वो मुझे नोन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे, हम दो स्प्लिट्स लेंगे बेसिकली, जिसको ये एक्सॉस्ट ब्लेड्स के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। हम इस टाइप का ब्लेड लेंगे, दो ब्लेड्स लेंगे, और उसको लाइट के पाथ में इस तरीके से लेके आएंगे। जब हम इस तरीके से उसको लाइट के पाथ में लेके आएंगे, तो होना क्या चाहिए कि ये जो पार्टिकल्स हैं, जो अगर मैं देखूँ ध्यान से, इस तरीके से मैं लेके आ रहा हूँ, तो होना क्या चाहिए कि ये जो मोमेंटम है, देखो ध्यान सुनो, ये जो लाइट के पार्टिकल्स हैं जो कि इधर उधर बिखरे हुए हैं, इनकी मैं एग्जैक्ट पोजीशन डिस्क्राइब करता रहूँ, और एक पॉइंट मिलेगा मेरे को जहाँ पे मैं लाइट के पार्टिकल्स की एग्जैक्ट पोजीशन डिटरमाइन कर पाऊंगा। ठीक, और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो हाइजेनबर्ग मेरे जो दोनों बात गलत प्रूव हो जाएगी, बट ऐसा होगा नहीं। देखो क्या होता है, एक और तो ब्लेड बनाने का लगा, तो हम मैच स्टिक का यूज कर रहे हैं। अब मैं इस मैच स्टिक को और इस ब्लेड को ऐसे पास लेके आता रहूँगा, और जो लाइट का पाथ है, लाइट का पाथ नैरो करता जाऊँगा, जिसकी वजह से होगा क्या कि जो फोटॉन्स हैं उनकी एग्जैक्ट पोजीशन को मैं डिटरमाइन कर पाऊंगा। राइट, ओके, मिल गया ब्लेड। थैंक यू। सो अब हम क्या करेंगे, हम लाइट के पार्टिकल को नैरो करेंगे, लाइट के पार्टिकल्स के पाथ को नैरो करेंगे, ताकि हम एग्जैक्ट पोजीशन पता लगा पाए जो हमारे पास फोटॉन्स में होगी। ठीक, तो आप देखना, मैं धीरे धीरे लाइट के पार्टिकल्स के पाथ को नैरो कर रहा हूँ। अभी तो नॉर्मल है, अब जैसे मैं ब्लेड लेके आया, तो आप देखो क्या होने वाला है। जैसे मैं ब्लेड के पास लेके आ रहा हूँ, तो लाइट के पार्टिकल्स जो है वो एक सीधी लाइन में डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहे हैं। मैं इस ब्लेड को और पास लेके आऊँगा, और ये इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे मैं लाइट के पार्टिकल्स की एग्जैक्ट पोजीशन अभी भी नहीं निकाल पाया, क्योंकि लाइट के पार्टिकल्स अगर एग्जैक्ट पोजीशन निकाल पाता तो यहाँ पे एक क्लियर डॉट बनता, बट क्या एक क्लियर डॉट बन रहा है? नहीं, ये एक लाइन बन जा रही है। अभी भी मेरे को फोटॉन्स के पार्टिकल की
इसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं दिख रही थी। ये क्या हुआ, लाइट के पार्टिकल से फैल जाएगा, जबकि मैंने ब्लेड्स को किस तरीके से मैं लेके आया हूँ, तो क्या होना चाहिए था कि लाइट के पार्टिकल्स एग्जैक्ट एक पोजीशन में आने चाहिए थे, ताकि हमें उसकी पोजीशन का एग्जैक्ट लोकेशन पता लगता है कि इसकी पोजीशन है कहाँ। बट क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल गलत नहीं है, दैट्स व्हाई हम लाइट के पार्टिकल्स की एग्जैक्ट पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये था हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का लाइव डेमोंस्ट्रेशन हो या फिर प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन हो। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। थैंक यू।